इलेक्शन से 4 माह कबल अमेरिकी सदर जो बाइडन इलेक्शन की दौड़ से आउट। पैगाम में कहा, मुझे लगता है सदारती दौर से दस्तबरदारी मेरी पार्टी और मुल्क के लिए बेहतर होगी। हफ्ते के आखिर में कौम से खिताब में दस्तबरदारी की वजूहात पर बात करूंगा। दोबारा नामजदगी पर नायब सदर कैमला हैरिस और आवाम का शुक्रिया। मेरा हमेशा यकीन रहा ऐसा कुछ नहीं जो हम अमरीकी मिलकर ना कर सके। हमें याद रखना चाहिए हम रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका हैं। जो बाइडन की नायब सदर कैमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार नामजद करने की हिमायत। डेमोक्रेट के नए सदारती उम्मीदवार का चुनाव अगले माह शिकागो में होने का इम्कान। नायब सदर कैमला हैरिस कैलिफोर्निया, मिशिगन और इलिनॉय के गवर्नर मजबूत उम्मीदवार। डेमोक्रेट्स की अक्सरियत ने कैमला हैरिस को बेहतरीन सदारती उम्मीदवार करार देते हुए जो बाइडन से दोबारा सदर मुंतखब होने की जिद छोड़ने का मुतालबा किया था। जब बिजली के अंधेरे थे और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, याद करें 2009, 10, 11 आपको याद होगा। तो जब इलेक्शन आए तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं 6 महीने में हम अंधेरे ख़त्म कर देंगे। तो जज्बात में बात कर गया, मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया, बहुत मजाक उड़ाया गया। आपने देखा कि नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से लेकर 2018 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग पूरे मुल्क में ख़त्म हो गई। मुल्क में बिजली का बहरान था तो जज्बात में कह गया 6 माह में लोड शेडिंग का खात्मा होगा। मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एतराफ। इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, नवाज शरीफ की कयादत में 2013 से 18 तक मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हुई। आवाम की तरक्की पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सेहत और तालीम की सहूलत दहलीज पर मिलना गरीब का हक। नाम नेहाद मुंसिफ ने साजिश करके तबाह करने की कोशिश की। PKLI बनने से पहले मरीज जिगर के इलाज के लिए हिंदुस्तान जाते थे। दुनिया की जदीद तरीन सहूलतें इस अस्पताल में होंगी। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वजीर आजम का बिजली सारिफीन पर 30 अरब रुपए का मजीद इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली फी यूनिट 2 रुपए 11 पैसे मजीद महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई। जराये के मुताबिक CPPA ने जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफा मांगा है। नेपरा की जानिब से दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला किया जाएगा। जून की एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक ने जून की एडजस्टमेंट में नेपरा में अलग से दरख्वास्त दायर कर रखी है कि इलेक्ट्रिक ने जून की एडजस्टमेंट में फी यूनिट 2 रुपए 92 पैसे का इजाफा मांगा। नेपरा की जानिब से कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 30 जुलाई को समाअत होगी। IPPs के साथ मुआहदे। एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने का इंकिशाफ। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज कहते हैं, हुकूमत कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रही है। सोलर और विंड पावर प्लांट से फी यूनिट 50 से ज्यादा में खरीदा जा रहा है। ये तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। इन IPPs को 1.95 ट्रिलियन रुपए की अदायगियां हो चुकी। हुकूमत एक पावर प्लांट को 150 अरब रुपए अदा कर रही है, जिसका लोड फैक्टर 15% से भी कम है। मैंने डेटा शेयर करके 40 खानदानों के खिलाफ आवाज उठाई। निगरान हुकूमत ने कहा, बिजली के रेट कम होने चाहिए। ये कैसा मुआहदा है? प्लांट बंद हो और बिजली की कीमत सारिफ से ली जाए। जो सस्ती बिजली दे सिर्फ उस प्लांट से खरीदी जाए। पावर प्लांट को प्राइवेटाइज किया जाए। ऐसे पावर प्लांट भी हैं जिनको 1-1 हजार करोड़ रुपए दिए गए। इस्लाहात से बिजली की कीमत में 4 से 5% कमी आएगी। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, IMF मुआहदे के बाद बिजली महंगी नहीं सस्ती होगी। मकामी कोयले पर मुंतकिली से कीमत मजीद 2 रुपए यूनिट कम होगी। महंगाई में सालाना 200 अरब कमी होगी। शहबाज शरीफ की जेरे कयादत तगड़े इस्लाहाती एजेंडे पर काम जारी। IPPs के मुआहदों की स्टडी और फोरेंसिक ऑडिट भी कराया जाएगा। चीन ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करके अंधेरों से निकाला। सनतों से बिजली का 170 अरब रुपए का इजाफी बोझ कम किया। 200 यूनिट वाले बिजली सारिफीन के बिल्स में कोई बेईमानी नहीं हुई। 2 करोड़ 80 लाख छोटे घरेलू सारिफीन का तहफ्फुज़ तरजीह। तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा आज 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा पाकिस्तानी कयादत से मुलाकातें करेंगे। वजीर खारजा इसहाक डार से जामे मुज़ाकरात भी शेड्यूल।
तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान के खिलाफ आज रेफरेंस दायर करने का फैसला। रेफरेंस बैरिस्टर अली जफर दायर करेंगे। रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया जाएगा। रेफरेंस में पीटीआई से बल्ला छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ना कराए जाने को जवाज बनाया जाएगा। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली भी रेफरेंस में शामिल। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह का हवाला भी दिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के मौजूदा फैसले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उससे आईनी खराबी हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अदलिया के फैसले सियासी नहीं, आईनी और कानूनी होने चाहिए। अदलिया की जिम्मेदारी कानून की तशरीह है, कानून साज नहीं। अदलिया के इतने सियासी फैसले हैं, गिनती खत्म हो जाती है। अदलिया को अपना वजूद बहाल करना चाहिए। अदलिया की चपकलिश के अफसानों का जिक्र गली मोहल्लों में हो रहा है। इस्तेहकाम लाना सियासतदानों के अलावा अदलिया, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी की भी जिम्मेदारी। अफगानी एहसान फरामोश। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमले के बाद ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान इस वक्त 40 से 50 लाख अफगानियों की मेजबानी कर रहे हैं। क्या जर्मनी वाक़े के बाद मेजबानी बनती है? मौजूदा हालात में हुकूमत को नहीं, मुस्लिम लीग नून के अंदर खतरा जरूर नजर आ रहा है। फैसल वावजा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी के सिवा कुछ नहीं। आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, अदलिया नहीं। मखसूस नशिस्तों का मामला इस वक्त हल नहीं होगा। पीटीआई को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं था। अवाम को इश्तियाल दिलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कायम जेयूआई कमेटी के मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। कमेटी का पीटीआई से मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने के लिए लाएअमल तय करने का फैसला। मुलाकात में मुज़ाकराती कमेटी के चेयरमैन सेनेटर कामरान मुर्तजा और दीगर की शिरकत। जेयूआई और पीटीआई के दरमियान अब तक होने वाले राब्तों पर गौर। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गईं। मौलाना फजलुर रहमान से कल बात हुई। उनके बयान को जिस तरह पेश किया गया उससे गलत फहमी हुई। असद कैसर कहते हैं जेयूआई से राब्ते हो चुके, कमेटी बन चुकी, हम मुत्तफिक हैं। ये हुकूमत नाजायज है। हमारे एमएनएस को मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स की जा रही हैं। 26 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ मुज़ाकरात में मुख्तलिफ ऑप्शंस डिस्कस हो रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर रहना चाहते हैं, अभी छोड़ना नहीं चाहते। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं बुशरा बीबी का बयान अहमियत का हामिल। बुशरा बीबी के सेनेटर अली जफर के बारे में बयान पर अली जफर से बात करेंगे। बानी पीटीआई के अहम केसेस अली जफर नहीं देख रहे। बानी पीटीआई को तकलीफ देने के लिए बुशरा बीबी को बेजा जेल में रखा है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी। पीपल्स पार्टी का आला सतह मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। मरकजी और सूबाई क़यादत भी इजलास में शरीक होगी। इजलास में नून लीग की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी बारे राय ली जाएगी। राय की बुनियाद पर पाबंदी के हवाले से हुकूमती फैसले की हिमायत करने या न करने का फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के मुताद्दिद रहनुमा पहले ही पीटीआई पर पाबंदी के हक में नहीं। तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी नैब तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। जेल जराये के मुताबिक नैब टीम 2.5 घंटे तक जेल तफ्तीशी रूम में दोनों का इंतजार करती रही। जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मुतअद्दिद पैगाम भिजवाए। पैगामात के बावजूद दोनों तफ्तीशी टीम के सामने पेश नहीं हुए। नैब टीम ने साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया से कीमती ज्वेलरी सेट से मुतल्लिक सवालात करने थे। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का आज जिस्मानी रिमांड का आज आखिरी दिन था। कल बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज समाअत करेंगे। दरखास्तों में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहा करने के अहकाम जारी करने की इस्तिदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी हाई कोर्ट के अहकामात से मशरूत की जाए।
इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हुए हैं? एक दूसरे के गिरबान फाड़ने से फुर्सत मिले तो सोचिएगा। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, कहा मायूसी, झूठ, तशद्दुद, कंफ्यूजन और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। बहुत से जानबूझकर और बहुत से अनजाने में इसका हिस्सा हैं। माशी बदहाली, गुर्बत, लाकानूनियत और आइन की पामाली अरूज पर है। करप्शन, बद इंतजामी, जबर फस्तायत जंगल में आग की तरह फैल रही है। तोड़ना आसान, जोड़ना बहुत मुश्किल। गवर्नर मीडिया में आने के लिए सूबाई हुकूमत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा फारिग बैठे गवर्नर की यादाश्त भी कमजोर। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में विफाक और KP में लाकानूनियत अरूज पर थी। गवर्नर वो दिन भूल गए जब DI खान से पेशावर का सफर बरास्ता इस्लामाबाद करते थे। गवर्नर बगैर दावत तकरीबात में शिरकत करने से पहले अपने ओहदे का लिहाज रखें। जिसकी कोई इज्जत ही नहीं वो क्या हद तक इज्जत का दावा करेगा? गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर आला का बटन मेरे हाथ में है, जब चाहूं ऑफ कर सकता हूं। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वालों ने अब हाजियां लगवाना शुरू कर दी। PTI वालों को चाहिए मौलाना फजल रहमान की सीटें वापस दिलवाएं और वज़ीर आला KP से मौलाना के हक में बयान दिलवाएं। वज़ीर आला को वाज़ेह कर देना चाहता हूं, जो जुबान मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे उसी जुबान में जवाब दूंगा। मौलाना फजल रहमान PTI से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। असद कैसर को रोजाना चक्कर लगवाना भी मौलाना की जीत है। मियां साहब सब अच्छा नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आसिफ किरमानी का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। बयान में कहा, ये वो नवाज शरीफ नहीं जिन्हें मैं जानता था। नवाज शरीफ अब वो नहीं रहे जो पहले थे। मुस्लिम लीग नून में गैर संजीदा और नालायक लोग आ चुके। लगता है नवाज शरीफ को बेबस कर दिया गया। मियां साहब अवाम में जाकर देखें, सब अच्छा नहीं। पीपल्स पार्टी जमाते इस्लामी के बंदे आ गए। ये नून लीग के चेहरे नहीं। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। पैदाइशी मुस्लिम लीगी हूँ, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा। मुस्लिम लीगी घराने के फर्द के तौर पर मरना चाहता हूँ। अपना घर छोड़ते हुए तकलीफ हुई। आसिफ किरमानी मुस्लिम लीग नून के साबिका दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ के मुआविन खुसूसी और सेनेटर रह चुके। मौजूदा सेटअप मुकम्मल नाकाम, मुतबादल मिलते ही शहबाज शरीफ से जान छूट जाएगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। अपने ट्वीट में कहा, एस्टेब्लिशमेंट ने 18 नशिस्तों की बुनियाद पर शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया। शहबाज शरीफ को इस उम्मीद पर वजीर आजम बनाया गया वो आसिफ जरदारी के साथ मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के सियासी बयानिए का बोझ उठाएंगे। मौजूदा सेटअप का एस्टेब्लिशमेंट को कुछ फायदा नहीं हुआ। इस सेटअप से ना सियासत संभल रही है ना मईशत। ये सेटअप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ चुका है। मौजूदा निजाम नाकाम हो चुका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अमरीकी जंग की वजह से लाखों लोग कत्ल, मईशत तबाह हुई। 9/11 के बाद पाकिस्तान में धमाके शुरू हुए। मुशर्रफ ने कहा था, जंग में शिरकत करके मईशत ठीक हो जाएगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कायमा कमेटियों के चेयरमैन का नई गाड़ियों का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कायमा कमेटियों के चेयरमैन ने नई गाड़ियों का मुतालबा किया था। अयाज सादिक ने कहा, नई गाड़ियां मंगवाने से मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचेगा। कायमा कमेटियों के चेयरमैन के लिए पहले से मौजूद गाड़ियां बिल्कुल ठीक। कायमा कमेटियों के चेयरमैन को नई गाड़ियां, दफातर और पेट्रोल की सहूलियात के साथ रुकने कौमी असम्बली होने की हैसियत से माहाना तनख्वाह, अलाउंसेज और दीगर सहूलियात भी मिलती हैं। स्पीकर ने गैर मुल्की दौरों, सरकारी खर्च। महंगी बिजली, 22 सरकारी कंपनियां हुकूमत के लिए वबाल जान बन गईं। कैपेसिटी चार्जेस की 48% हिस्सेदार कंपनियों को गुज़श्ता सिर्फ 3 माह में 169 अरब 36 करोड़ अदा किए गए। सरकारी बिजली घर भी भुगतना गंगा में हाथ धोने में मसरूफ। वापडा के 21 बिजली घर 21% कैपेसिटी पर चल सके। बिजली घरों को 21 अरब 27 करोड़ कैपेसिटी चार्जेस अदा किए गए हैं। साबिक विफाकी वजीर शफकत महमूद का सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान। एक्स पर बयान, कहा फैसला किसी प्रेशर की वजह से नहीं किया, ना ही मेरा किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा है। बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। सियासत से अलहदगी का ऐलान वक्त और उम्र के तकाजे की वजह से किया। नौजवानों को आगे आना चाहिए। मुल्क की खिदमत का ये जज्बा ताहजात रहेगा। बानी PTI
शफकत महमूद की सियासत पीपल्स पार्टी से शुरू हुई, मुशर्रफ से होती हुई शहबाज शरीफ और पीटीआई पर खत्म हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं शफकत महमूद से 50 साल से करीबी दोस्ती की गलतफहमी भी रही। पीटीआई की काबीना ने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया तो शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब शहबाज शरीफ के साथ थे तो बानी पीटीआई के खिलाफ अच्छी अंग्रेजी में कॉलम लिखते रहे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस से मरीज की मुंतकिली। छत से गिरकर मफलूज होने वाली मरीजा हलीमा बीबी मियांवाली से रावलपिंडी मुंतकिल। मियांवाली की 40 साल हलीमा बीबी 2 रोज कबल छत से गिरकर मफलूज हो गई थी। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर हलीमा बीबी को गोल्डन आवर में मियांवाली से रावलपिंडी कामयाबी से मुंतकिल किया गया। डॉक्टर रिजवान नसीर ने ऑपरेशन की निगरानी की। हलीमा बीबी के अहल खाना का वजीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया। मरियम नवाज कहती हैं बेहतरीन और बर वक्त इलाज पंजाब के हर शहरी का हक। कराची में मलीर समेत कई इलाकों में बारिश। कायदाबाद, शाह फैसल, लांढी, कोरंगी, शाहरा फैसल, सदर, नॉर्थ नाजिमाबाद और सरजानी टाउन समेत दीगर इलाकों में बारिश। सबसे ज्यादा बारिश 20 मिलीमीटर ओल्ड एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई। सरजानी टाउन में 11 मिलीमीटर, जिन्ना टर्मिनल 9.4 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर 10 और शाहरा फैसल पर 7 मिलीमीटर बारिश। बारिश के बावजूद गर्मी में कमी ना आई। पारा 40 डिग्री से तजावुज कर गया। गर्मी की शिद्दत 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। शहर में समुद्री हवाएं मअतल, हवा का कम दबाव बरकरार रहने पर आज भी शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का इम्कान। आज शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। इस्लामाबाद में चंद घंटों के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ दोबारा मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। चंद मिनट की बारिश से मौसम खुशगवार। हब्स में कमी। तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गए। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरसाइकिल सवारों ने अंडरपासेस के नीचे पनाह लेने में आफियत जानी। पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना रहा। दुकानों के बाहर लगे ठेले उखड़ गए। मुल्क भर में मानसून का चौथा स्पेल आने को तैयार। आज से 25 जुलाई तक पंजाब में मानसून बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए का अलर्ट जारी। पीर से बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब का टेप्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देने का हुक्म। मरीम नवाज की टेप्टा इदारों में कोरियन, जापानी, जर्मन, चीनी और अरबी लैंग्वेज कोर्सेज भी मुतारिफ कराने की मंजूरी। टेप्टा में ह्यूमन रिसोर्स की कमी दूर करने के लिए 1000 मुलाजमीन भर्ती करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। ट्रेनिंग मटीरियल का माहाना बजट 2000 रुपये फी तालिब करने की तजवीज़। इंटर्नशिप, अपर्नेंटिसशिप्स और मुलाजमत में मामलत के लिए मारूफ सनतों से शराकत कायम करने की हिदायत। ना केपी असम्बली टूटेगी, ना कौमी असम्बली से इस्तीफे देंगे। अली मोहम्मद खान कहते हैं फॉर्म 47 वालों के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। लूटा हुआ मैंडेट वापस लेकर हुकूमत बनाएंगे, जिसके वजीर आजम बानी पीटीआई होंगे। ड्रामे के बहाने घर बुलाकर मुसन्निफ खलीलुर रहमान कमर को लूट लिया गया। खातून समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार। एफआईआर के मुताबिक मुलजमा ने खलीलुर रहमान कमर को फोन करके बुलाया कि वो ड्रामा बनाना चाहती हैं। खातून के घर पहुंचने पर मुसल्लह अफराद ने खलीलुर रहमान कमर को अगवा कर लिया। मुलजमान का खलीलुर रहमान कमर पर तशद्दुद, मोबाइल, घड़ी और नकदी भी छीन ली। एटीएम कार्ड से 2.5 लाख रुपए भी ट्रांसफर करवाए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान की जेर इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में हनी ट्रैप करने वाली खातून भी शामिल।